हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप की जो यूनिट 1 थी वो ख़त्म की थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और एज़ पर एनसीईआरटी बुक ये चैप्टर नंबर 3 है, एज़ पर डीके गोयल ये चैप्टर नंबर भी 3 है, बट एज़ पर माई सीरीज़ ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, मतलब पार्टनरशिप की सेकेंड यूनिट है। तो जो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 एज़ पर माई सीरीज़। ओके, सो कन्फ्यूज़ मत होना। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनके म्यूचुअल कंसेंट होने की वजह से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ओह सॉरी, हाँ, रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का दोबारा से हम क्या कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, मतलब जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होने के कुछ रीजंस है, कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। ठीक है, क्या है कुछ, जिसमें से सबसे पहला रीज़न जो है हमारा, वो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब भी प्रॉफिट से, अब ये क्यों हो रहा है मैंने पहले ही बोला था, तो ये हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल कंसेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो, तो एग्जांपल लेते हैं, एक पार्टनर है ए और बी। ठीक है, पहले कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, अब वो बाद में जाके चेंज हो जाता है। ठीक है, अब वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, प्रॉफिट 2:1 में नहीं बटेगा, अब कैसे बटेगा? 1:1 में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये म्यूचुअल कंसेंट है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रीज़न है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर क्या हो रहा है, कोई फर्म में एडमिट हो रहा है। ठीक है, दो पार्टनर्स थे, तीसरा पार्टनर आ गया। ठीक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब देखो, जब ये होता है इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ठीक, जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 3 रुपये है। ठीक है, और आप हो या आप हो, ठीक है, और ये आपका पार्टनर है। ठीक, अब इसको जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1.5 आपको मिलेगा, 1.5 पार्टनर को मिलेगा। लेकिन अगर कोई एडिशनल पार्टनर आपको आप लेके आते हो, ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे? अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1 रुपये आपको मिलेगा, 1 रुपये आपके पार्टनर को मिलेगा, और 1 रुपये नए पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? समझ में आई बच्चा? चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब जो इसका थर्ड रीज़न है, ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है? रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब देखो, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, स्टेट द रीज़न ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक, तो सबसे पहला रीज़न क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या? एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तीसरा क्या? रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक, इसका भी सेम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास, सॉरी, हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास अगेन 3 रुपये ही हैं। ठीक है, और इस बार आपके 3 पार्टनर हैं। ठीक, एग्जिस्टिंग पार्टनर हो आप। ठीक है, पहले से ही चल रहा था। ठीक है, ये 3 पार्टनर हो। ठीक, अब कितने रुपए मिलेंगे आपको? अब आपको तीनों को 1-1 रुपये मिलेंगे अगर इक्वल पार्टनर हो। ठीक है, 1-1 रुपये मिलेंगे। ठीक, अब क्या हुआ? एक पार्टनर ऑफ हो गया। ठीक है, जो ग्रीन वाला मार्क देख रहे हो ना, वो पार्टनर ऑफ हो गया। ठीक, तो अब जो पार्टनर के ऑफ हो जाने की वजह से अब आपको क्या मिलेंगे? 1.5 मिलेंगे। ठीक, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक, अब आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर भी आपका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका चौथा रीज़न,
अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन, रुको पहले मैं लिख लूँ, अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास चौथा रीज़न है, अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं अमालगमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो कि कॉमर्स पढ़ाती है, और ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि साइंस पढ़ाती है। ठीक है, मान लो इसमें दो पार्टनर है ए बी, और इसमें पार्टनर है सी और डी। सॉरी, ये है डी, बी लिख दिया था, डी। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या हो रही है, एक फॉर्म चला रही हैं। ठीक है, एक क्लासेस चला रही है जहाँ पे सारे के सारे बच्चे हमारे पास पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, चारों के चारों पार्टनर्स का हो जाएंगे ए बी सी डी। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये चार रीज़न थे जहाँ पे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, तो देखो अब इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज होने की वजह से, ध्यान सुना, अब इन प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा, हाँ, कुछ कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा, ठीक, उसके रीजंस क्या थे, चार रीजंस थे। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा, ठीक है, इस रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट सेग्रीगेशन चेंज होगा। ठीक, कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 रुपये दे देते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक, तो आपको 1.5 रुपये मिला था। ठीक, नए पार्टनर आने की वजह से क्या हुआ, 0.5 आपने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के फेवर में। ठीक, समझ में? तो वहाँ पे आपने क्या किया, 0.5 सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, नए पार्टनर्स के लिए। ठीक है, वैसे रिटायरमेंट में देख लो, रिटायरमेंट में 3 रुपये थे। ठीक, तो कैसे मिल रहे थे, पहले एक 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 एक, तो एक पार्टनर के जाने की वजह से अब उसका शेयर क्या होगा, अब आपको मिलेगा। ठीक, तो अब आपको क्या हुआ, 1.5 मतलब एडमिशन के टाइम पे आप क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम पे आप क्या कर रहे हो सॉरी, रिटायरमेंट टाइम पे आप गेन कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, याद रखना एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब भी हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट से सॉरी, कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। ठीक, तो हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 निकल के आता है, वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। ठीक, क्या है बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। बताओ बच्चा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? बोलो सर, हमें क्या पता, नहीं पता, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें पता है। सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें पता है। अभी जब मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा बोलोगे सर ये इतना ईजी है। बताओ बताओ, सोचो सोचो, नहीं, चलो चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बेटा, ओ बेटा, बताओ ना। अच्छा चलो, ये बताओ, बेटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन। बेटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन। तो S इज इक्वल टू O माइनस N। ठीक है, यहाँ पे S स्टैंड फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, O स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो, ठीक है, और N स्टैंड्स फॉर न्यू रेशियो। ठीक, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सन। ठीक है, क्या होता है, सन। S इज इक्वल टू O माइनस N। ठीक है, इसी तरह से गेनिंग रेशियो का क्या होगा, बेटी, नहीं रे पगला, गेनिंग रेशियो का क्या होता है, गेनिंग रेशियो का हो जाएगा रिवर्स, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, तो क्या मैं दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं, नहीं, दोनों फॉर्मूले यूज़ नहीं करें, दोनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, साथ साथ में लिखते रहो। सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का क्या हो जाएगा, न्यू माइनस
ओल्ड। ठीक, दोनों यूज़ नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है। ठीक है, चलो मैं आगे भी एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। ये डीके गोल की बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कुछ वो ये कुछ पता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे मतलब चैप्टर यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। एग्जांपल, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3 पहले। अब ये चेंज हो गया है। अब क्या हो गया, अब ये चेंज हो के न्यू रेशियो हो गया है 1:1। ठीक, तो हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो था और ये हमारे पास क्या है, न्यू रेशियो। ठीक है, चलो पहले हम सेक्रीफाइसिंग से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, गेनिंग से करेंगे। तो पहले सेक्रीफाइसिंग से करते हैं। देखो यहाँ पे जिसका बेस रखना, ठीक है, जिसको बेस रखना, ठीक, बेस रखने के बाद अगर उसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चा, ओल्ड माइनस न्यू, SON। तो ओ क्या है, ओल्ड, N फॉर न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलो पहले ए का निकालते हैं, एक्स का निकालते हैं। तो एक्स की क्या है, 5/8 ओल्ड रेशियो। ठीक है, एक्स की क्या है, 5/8। ठीक, और न्यू रेशियो क्या है, 1/2। और 8 और 2 का एलसीएम 8 आया है। ठीक, तो 5 माइनस 4, तो ये जाएगा हमारे पास 1/8। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट, बच्चों को डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है, वेट करो। 3/8 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। ठीक, तो 6 लिख दिया मैंने, 3। अरे क्या हो रहा है, 3 माइनस 2 4 3 - 4। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास -1/8। ठीक, तो ये जाएगा हमारे पास गेन। ठीक, अब बच्चों को डाउट ये रहा, अगर सर पॉजिटिव में है तो वो सेक्रीफाइस कैसे हो गया, नेगेटिव में तो गेन कैसे कर रहा है। ठीक, देखो देखो देखो, यही मैं समझा रहा था। जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अगर मैं इसको बेस मान के चलता हूँ, ठीक, और आंसर मेरा पॉजिटिव में आता है, जो कि 1/8 पॉजिटिव में आया, ठीक, तो ये उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव में आएगा उसका गेन हो जाएगा। ठीक, अभी मैं देखो गेनिंग रेशियो से करके दिखाता हूँ। ठीक है, और अब गेनिंग रेशियो को बेस बनाया। ठीक, तो अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वो गेन करेगा, नेगेटिव में आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, जिसको बेस बना के चले हो। ठीक है, जिसको बेस बना के चले हो। ठीक, पॉजिटिव में आया तो गेन और नेगेटिव में आया तो सेक्रीफाइस। ठीक, चलो निकालते हैं ए का। बस यहाँ पे बेस ध्यान रखना है। ठीक है, ए का क्या था, न्यू रेशियो 1/2 माइनस 5/8। ठीक, फिर यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, 8। ठीक है, 2 4 8, 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/8। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास सेक्रीफाइस। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक्रीफाइस। ठीक, क्योंकि हमने बेस क्या बनाया था, गेनिंग का। ठीक, तो पॉजिटिव में आएगा तो गेन होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, बेस ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, बेस मतलब जिसका हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बस वो ध्यान रखना है। ठीक, अगर उसके रिलेटिव में पॉजिटिव आता है तो वो उसका पार्ट है, अदरवाइज उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया, चलो आगे। ठीक, ऐसे बी का निकालो ज़रा। बी का क्या है, 1/2 माइनस 3/8, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 8, तो ये क्या जाएगा 1/8। तो ये पॉजिटिव में आया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गेन। क्लियर, पक्का। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। A/B का रेशियो था 1:1। ठीक है, पहले, जो कि बाद में चेंज हो गया, यानी जो कि चेंज हो गया 4:3 में। ठीक है, तो यानी 1:1 क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो, 4:3 क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो। ठीक है, जब ट्राई करोगे, अगर कोशिश करो। चलो, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक, ए का ओल्ड क्या है, 1/2 माइनस 4/3।
7, 4/7, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा, अरे यार मैंने 3 लिख रखा है, सॉरी 4/7, ठीक है। तो 14 एलसीएम, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, तो -1/14, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा आपका वो गेन, ठीक, क्योंकि हमने बेस क्या रखा था, सेक्रीफाइस का, ठीक। अब बी का निकालते हैं, अब बी का निकालते हैं। तो बी का बताओ, 1 - 2 - 3/7, 14 एलसीएम, 7 - 6, तो ये जाएगा 1/14। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। क्लियर, पक्का, समझ में आया बच्चा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। A/B/C, ठीक है, 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, रुको एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ क्या है। हाँ मिल गया, 4:3:1, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो। अब जो उनका न्यू रेशियो हो गया A/B/C का, ये है न्यू, ठीक। वो है 5:4:5:3, ठीक। फिर फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइस का, क्या है फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। तो निकालो, इजी सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही निहायती नालायक सा चैप्टर है ये, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ट्राई करो। ट्राई करो, ट्राई करो। चलो 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 चलो, ट्राई करो। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 4/8 माइनस 5 4 9 9 3 12, यानी 5/5/12, ठीक है। और ए टोटल का एलसीएम कितना होगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए टोटल का एलसीएम आएगा 24, ठीक है, ठीक है बच्चा। 24 तो माइनस कर देंगे, 8 3 या 12 - 10, हाँ 2/24, सॉरी मैं बोल नहीं पाया, लेकिन समझ तो गए हो गया आप लोग, ठीक है। चलो बी का क्या था, ओल्ड रेशियो, देख लेते एक बार क्वेश्चन। हाँ 3/8, ठीक है, क्या है 3/8, ठीक, माइनस 4/12, 9 - 8 3 24, 3 3 9, -12 8, ठीक। तो ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/24, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब आती है सी की, तो सी का क्या है, 1/8 न्यू रेशियो, ठीक है, सॉरी ओल्ड रेशियो, और 3/12 क्या है मेरे पास, वो न्यू रेशियो, ठीक। तो इसका भी कल कर
इसका कैलकुलेट करो। तो 8 3 24, तो 3 माइनस 12 2 जा 24, तो 3 2 जा 6, तो -3/24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गेनिंग। ठीक, समझ में आया बच्चा? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। A:B:3, उनका रेशियो था 2:3:4। ठीक है, ओल्ड रेशियो था। अब आ गया हमारे पास 1:2:3। ठीक, ये होगा हमारे पास न्यू रेशियो। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है, इजी है। ठीक है, आओ कैलकुलेट करते हैं। ए का क्या है, 2 3 4 नहीं, 3 2 5 5 4 9। ठीक, 2/9 माइनस 1/6। ठीक, 9 और 6 का एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। 8 क्या आएगा एलसीएम बच्चा, 18 एलसीएम आएगा। ठीक है, 18, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, माइनस 6 3 जा 18, 3, 1/18। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, बी का देखते हैं। 3/9 माइनस 2/6। ठीक, तो 18 हो जाएगा। 9 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, नहीं 9 2 जा 18। ठीक है, 9 3 जा 18 बोलो, सॉरी। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0/18। तो ये तो नाइदर गेन नाइदर सेक्रीफाइस। ठीक है, ना तो ये गेन कर रहा है ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब सी 4/9 माइनस 3/6। क्या हो जाएगा एलसीएम, 18। ठीक, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, माइनस 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, तो माइनस 1/18। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है बच्चा, तो चलो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्लीज़ संकेता क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, और घर में रहो, स्टे हैप्पी।